जय श्री लक्ष्मी नारायण दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। आइए आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक कथा सुनाते हैं। एक बूढ़ी माई होती है। वह कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करती और रोज यह कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर विस्तार मेरा। अडवा दे लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, झालर की झनकार दे, बैकुंठ का वास दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। रोज पूजा करती और यह कहकर चली जाती। यह देख तुलसी माता सूखने लग गई। एक दिन श्री कृष्ण बोले, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सब औरतें आती हैं, पूजा करती हैं, मीठा मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता बोली, प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और रोज यह कहती है, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर विस्तार मेरा। अडवा दे लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, झालर की झनकार दे, बैकुंठ का वास दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। भगवान, मैं सब बातें उसकी पूरी कर सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? श्री भगवान बोले, हे तुलसी, जब बूढ़ी माई आए तो कहना कि श्री कृष्ण तुमको कांधा देने आएंगे और मैं कांधा दे दूंगा। फिर एक दिन बूढ़ी माई की मौत हो गई। सब गांव के लोग उसे उठाने लगे तो वह बड़ी बूढ़ी माई एकदम से भारी हो गई, किसी से न उठी। कुछ लोग कहने लगे कि बुढ़िया तो बहुत पूजा पाठ करती थी, कुछ कहने लगे बहुत पापन थी इसलिए भारी हो गई है। भगवान एक बालक का रूप लेकर आए और गांव वालों से बोले कि मैं बूढ़ी माई के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। गांव वालों को, भाई तुम भी बोल लो। भगवान बोले, बड़ी बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, सब कुछ ले, बैकुंठ का वास ले और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। इतना सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई और फिर उसे भगवान ने अपने कांधे दिए। भगवान ने उसको अपना कांधा दिया और सब गांव वाले उस बूढ़ी माई को ले गए। यह थी एक बूढ़ी माई की कथा। अब आइए कार्तिक मास के पहले अध्याय का महात्म्य सुनते हैं। नेमी चारण्य में वास करने वाले सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग में रक्षा कीजिए, कोई सरल उपाय बताइए। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश होकर बैकुंठ वास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई धर्मोपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह बैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भगवान भागवत कृत्य से बढ़कर कोई यज्ञ तथा तप नहीं है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। व्रती मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे उठकर शौच आदि से निर्वत होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधित वृक्ष की दातून करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातून न करे। जिस दिन दातून न करनी हो उस दिन पानी के 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लेवे। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान,
आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार संकल्प करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी तथा भेड़ की धूली से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, शुकर का स्पर्श न करें। इनसे छू जाए तो फिर स्नान करना चाहिए। असत्य तथा नीच से वार्ता नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य देवे और प्रार्थना करें कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें आह्वान, पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पूंगी फल, पद दक्षिणा और भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी को षोडशोपचार पूजन कहते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यह था कार्तिक मास की पहला अध्याय। कैसा लगा आपको? आप इसे सुनिए और एंजॉय कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा यह चैनल श्री हरि नाम धारा कैसा लगता है। दोस्तों, आप खुशी खुशी अपने इस अध्याय को कीजिए और कार्तिक मास का सभी तरह से पालन कीजिए। खूब पुण्य कमाइए। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।